हमारे साथ में सूर्यपाल सिंह जी हैं, जो कि एक राइटर हैं। एक मूवी आई थी द केरल स्टोरी, और उसके बाद में हर जगह से साहब का नाम छाया हुआ था। तो आपका स्वागत है पहले तो 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल। हिमांशु में कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त आनंद। द केरल स्टोरी, और जिसको लेकर के एकदम बिल्कुल पूरे भारत में एकदम धमासान मच गया। बहुत सारे गुट हो गए अलग अलग, किसी ने बोला है पिक्चर गलत है, किसी ने बोला डेटा गलत करा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। पर ये पहली चीज़ तो तथ्यात्मक रूप से बता दीजिए, ये फिल्म सही स्टोरी पर आधारित थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम क्या थे, अगर हम गलत होते, हम तो चाह रहे थे कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ना रिवील करें। उनको हमने ब्लर भी किया था आखिरी में। एक जो लड़की थी, जो क्रिश्चियन लड़की, उसको तो हमने घूंघट में जो आई थी आखिरी में, चुन्नी उड़ी हुई थी, उसको भी हमने उसका स्टेटमेंट भी डाला, लेकिन उसको भी हमने दिखाई नहीं शक्ल। हमको डर था कि ये रिवील होंगे तो कुछ गलत होगा या कुछ मैसेज गलत जाएगा। पर आप देखिए कि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, खुद ही जो विक्टिम है वो आके नेशनल चैनल पे अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो हमारा काम खत्म ही हो गया। मतलब जो हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि ये झूठ है कि क्या है, तो जो पीड़ित व्यक्ति अगर या उसका परिवार ही आकर अगर न्यूज़ चैनल में अपनी बातें दे रहा है, बोल रहा है कि हाँ हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि सच है कि झूठ है। तो हमने जो प्रमाणिक था, जो था वो ही रखा। अगर ये अप्रमाणिक होता तो इस पे ऑब्जेक्शन लेते, कोर्ट केस होता, फिर हम पे आती। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। जो विवाद हुआ वो सब वो एक नंबर के ऊपर हुआ, जो कि 32,000 32,000 32,000। लेकिन उसको भी समझा ही नहीं किसी ने। मैं फिर आपके माध्यम से बताता हूँ कि जब टीजर आया था, तो टीजर में आप अगर देखें तो बैकग्राउंड में वो अफगानिस्तान है। पीछे हिंदू कुश की पहाड़ियाँ दिख रही है, फेंसिंग फेंस करी हुई है, जाली है, उसके पास वो बुरखा पहने बैठी हुई है। तब वो शालिनी नहीं है, फातिमा है वो। और वो क्या कह रही है कि मेरे जैसी 32,000 लड़कियां यहाँ दफन है। तो वो यहाँ दफन है, इट मीन्स कि वो वहाँ बता रही, सीरिया यमन बता रही कि यहाँ दफन है। तो जब वो बता रही कि यहाँ दफन है मेरी जैसी 32, तो वो ये नहीं कह रही कि भारतीय लड़कियां या केरल की लड़कियां या हिंदू लड़कियां वहाँ के दफन। वो एक हमने टोटल ओवरऑल फिगर निकाला था कि जो पूरे वर्ल्ड से जो आईएसएस जो रिक्रूट कर रहा था, तो वो कई सारी बच्चियाँ थी। तो उन्होंने एक ऐसा एक फिगर वहाँ पे हमने दिया। पर वो क्या है, वो दूसरे मुद्दे मिल नहीं रहे थे, तो वही आंकड़ा वाला मुद्दा उठाया जो टीजर में था, और उसी को फिर जो है बड़े स्तर पे वो करते गए कि इतना कैसे बता दिया, इतनी तो लड़कियां ही नहीं होगी वहाँ पे जितना तुमने आंकड़ा बता दिया है। तो ये सब चलता रहा, लेकिन ये फैक्ट वो था भी नहीं। किसी ने फिल्म देखी नहीं। जो फिल्म देखता ना, तो उसको पता चल जाता है कि हमने किस विषय की और क्या बात करी है। तो जो ये मुद्दे आज भी उठाते रहते हैं, उन्होंने मुझे लगता है आज भी नहीं देखी होगी फिल्म। अगर वो देखे तो उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली फिल्म में है क्या, और हमने किसको पर्पस किसकी व्यथा सुनाई है उसके अंदर।